हाँ श्री, अब तो मैं सुदर्शन चक्र लेकर ही रहूंगा और तब आपको उठना ही होगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाल गणेश ने ये कैसे कर लिया? पांचवें आयाम में प्रवेश करना तो असंभव है। मुझे सुदर्शन चक्र तो मिल गया, अब मैं इसे छुपा दूंगा, तब तो मामाश्री को उठना ही पड़ेगा। किंतु कहाँ छुपाऊं? तुम हठी बालक हो। यदि तुमने सुदर्शन चक्र को छिपा दिया तब तो श्री कृष्ण को उठना ही पड़ेगा। मुझे कोई स्थान नहीं सूझ रहा है सुदर्शन चक्र को छुपाने के लिए। बाल गणेश, सुदर्शन लौटा दीजिए, अन्यथा प्रलय आ जाएगी। अरे आप सब अभी से आ गए? मुझे शीघ्रता से कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मोदक छुपाने के लिए मैं मोदक को खा लेता हूँ और वैसे ही मैं सुदर्शन चक्र को खा लूंगा। कोई नहीं सुदर्शन चक्र को मेरे पेट से निकल पाएगा। जो विशाल उदर सुदर्शन चक्र को भी पचा जाए, ऐसे विशाल उदर वाले गणेश को आज से ये संसार महोदर कहकर भी पुकारेगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अंततः गणेश ने नारायण को जगा ही दिया। अब मेरा दायित्व पूर्ण हुआ नारायण। अब गणेश का दायित्व आपका है, क्योंकि आपका भांजा समय व्यतीत करने के लिए आपके पास जो आ रहा है। द्वारिका। प्रणाम नारायण, अब आप इस समस्या का समाधान बताइए। अब कुछ नहीं हो सकता। अब यदि कोई सुदर्शन चक्र को लौटा सकता है तो वो है गणेश। मुझे क्षमा करें नारायण, मैं आपके सुदर्शन चक्र की रक्षा नहीं कर सका। आप इस कार्य में असफल हुए हैं ऐसा मत सोचिए। जो कुछ भी हो रहा है इस सृष्टि के कल्याण के लिए हो रहा है। ये एक आरंभ है और आपने और गणेश ने इस आरंभ में अपने अपने दायित्व निभाए, अपनी भूमिकाएं निभाई और ये कार्य युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं नारायण। गणेश का ये महोदर अवतार, इसके पीछे का कारण आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। अंततः तुम्हें जागना ही पड़ा। ये सब गणेश के संकल्प का परिणाम है। कह सकते हैं। अपने भांजे के लिए मामा को अपनी निद्रा तोड़नी ही पड़ी। वो तो ठीक है, किंतु तुम यूं अकस्मात सोने क्यों चले गए थे? वो राधा, मैं थक गया था इसलिए ऐसे हो गया। किंतु मैंने तो तुम्हें कभी थकते नहीं देखा।
कि सृष्टि का नियम है राधे। सुना है तो जागना भी है, कर्म है तो थकान भी है। अब जाग गया हूं तो जो कार्य शेष है वो पूर्ण कर ही लेता। बाल गणेश कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब कितने प्रसन्न होंगे वो। प्रतीक्षा का तो पता नहीं, किंतु हाँ उन्हें मेरी आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ क्या कर रहे हो, शीघ्र जाओ, जाओ गणेश से मिलो। गणेश, क्या हुआ? सब ठीक है ना? यूं अकस्मात आकर भोजन क्यों कर रहे हो तुम? वो माता, मुझे अत्यंत तीव्र भूख लगी है इसीलिए। मुझे तुम्हारी बातों पे शंका हो रही है। तुम कहीं कुछ त्रुटि करके तो नहीं आए हो ना? नहीं नहीं बहन पार्वती, मेरा भांजा बाल गणेश कभी कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता, उस पर शंका मत कीजिए। किंतु भ्राता आप यहाँ? हाँ, आप जागरूक कैसे हो गए? अभी तो देव शयन काल है। हाँ वो गणेश, अवश्य तुमने कुछ किया है। तुमने ही भ्राता को उठाया। माता, मैंने मामा श्री को नहीं, वो ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बाल गणेश कैसे कुछ कर सकते हैं? मैं तो बाल गणेश से अत्यंत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद मामा श्री, मैं आपसे सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। और यही प्रेम मैं चाहता हूँ कि सदैव बना रहे। बस मुझसे रहा नहीं गया तो स्वयं ही उठ के चला आया। अब यदि आप उठ ही गए हैं श्री कृष्ण, तो कुछ समय अपने भांजे गणेश के साथ भी व्यतीत कर लीजिए। इसकी तो अत्यधिक इच्छा है अपने प्रिय मामा श्री के साथ समय व्यतीत करने की, उनसे कलाएं सीखने की, वो भी द्वारिका में। मामा श्री, मैं आपके साथ द्वारका आना चाहता हूँ। माँ राधा के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। अवश्य बाल गणेश, मैं तुम्हें यहाँ लेने ही आया हूँ। वहां देवी राधा है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, किंतु भ्राता आपको एक वचन निभाना होगा। यदि आप श्री कृष्ण स्वरूप में द्वारिका में गणेश के साथ रहेंगे तो आपको गणेश का मार्गदर्शन करना होगा, ताकि गणेश आपके समान तीनों लोकों में सबसे अधिक ज्ञानी, कल्याणकारी और सभी विद्याओं में निपुण बने। ऐसे दिव्य बालक को मार्गदर्शन देना मेरे लिए सौभाग्य। मैं वचन देता। गणेश, तुम मामा श्री के साथ जाओ। जी। जाने से पूर्व एक और कार्य शेष है। आओ गणेश, मेरे साथ आओ। मामा श्री, यही रुकिएगा, मैं अभी आया। शीघ्र आना बाल गणेश। जी। श्री कृष्ण, आपको ज्ञात है ना कि गणेश ने आपके सुदर्शन चक्र को अपने उदर में उतार लिया है, परंतु फिर भी आपने इस विषय में अपनी बहन पार्वती से कुछ भी नहीं कहा। बहन पार्वती ने मुझसे क्या कहा कि मैं बाल गणेश का मार्गदर्शन करूं। अब कोई नन्हा सा बालक यदि कोई त्रुटि कर देता है तो उसे डांटना मार्गदर्शन तो नहीं है। मैं वचन देता, जैसे ही बाल गणेश मेरे साथ द्वारका में पधारेंगे, उनके भीतर सद्गुण जागेंगे। जब तक ये नन्हा सा बालक स्वयं स्वीकार नहीं करता कि सुदर्शन चक्र उसने चुराया है, तब तक कोई भी व्यक्ति उसके पास जाके ये नहीं बताएगा कि उसके इस कर्म के विषय में उसे ज्ञात है। बाल गणेश को लज्जित नहीं करेगा। उसकी त्रुटियों का आभास प्रेम पूर्वक रूप से ही उसे कराना होगा। यदि ऐसा हुआ आराध्य, तो मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा।